हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में आज एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हैव टू टाइप्स। फर्स्ट, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल फॉर्म में है उसके बेस पर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में न्यू पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिया रहेगा। सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड है कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे हम लोग ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेन है, तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। तो आज जिसके ऊपर हम लोग पहला फोकस डाल रहे हैं एक क्वेश्चंस के माध्यम से, वो है फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड का भी मिलेगा। तो फर्स्ट में कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, दैट मीन्स हाउ वी कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो कौन सा कैपिटल लेंगे? तो एडजस्टेड कैपिटल हमको लेना पड़ेगा। तो यहां पर इसकी पहचान यही है कि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं दिया रहेगा। मैं इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। इसके पहले भी मैंने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में दो फुल क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर क्वेश्चंस में कुछ कुछ नए चीज, जितने भी नए चीज हैं वो आपको इंक्लूड करके मिले, ताकि आप हर चीज का एक रिवीजन कर सकें। तो इस प्रकार से जो चार क्वेश्चंस आपको कल तक, नेक्स्ट वीडियो तक चार क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये चार क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐड कर लिया है। तो अब चलते हैं, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां क्वेश्चन है ए बी पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 ही है। ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट ये दिया हुआ है। अब इस बैलेंस शीट में मैंने कुछ नए आइटम्स को जोड़ लिया है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको मैंने इसमें यहां जोड़ा है। तो ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं, द एडमिट सी एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहला ही वर्ड है, पहला लाइन है, सी विल ब्रिंग proportionate capital. That means C capital, C is a new partner and C's capital is not given. तो यही कैलकुलेट करना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। रिमेनिंग जितने भी आइटम्स हैं लगभग आपके लिए नया नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000। दिस इज नॉट द सीज गुडविल, ये पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000 एंड सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो सी का शेयर क्या होगा, तो आगे चल के पता चलेगा सी का शेयर क्या है, अभी तक आपको दिखा नहीं है। अब ये बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, तो ये रिवैल्यूएशन का आइटम है। मैशनरी वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, रिवैल्यूएशन का है। स्टॉक इंक्रीज किया, रिवैल्यूएशन का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिवैल्यूएशन का है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आते हैं यहां, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, मीन्स 3 पार्टनर में न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। दैट मीन्स सी शेयर हो गया 1/3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यू रेशियो है तो उसमें गुडविल आया है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आएंगे। तो एक बार इसको आप पूरे क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ वर्किंग देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आप जैसा देख रहे हैं, ओल्ड रेशियो हमारा है 3:2 एंड न्यू रेशियो इज गिवन 1:1:1। तो एट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर इज 3/5, न्यू शेयर इज 1/3। तो इसको एलसीएम लेके तो 4/15। बी सैक्रिफाइस सिमिलरली 2/5 माइनस 1/3, तो 1/15। तो इस प्रकार से सैक्रिफाइसिंग रेशियो comes to
4:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया 4:1। तो ये थर्ड क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो करके मैंने एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी चेंज किया है थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000। देखिए गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये पूरे फर्म की गुडविल है। सी सिर्फ अपना शेयर गुडविल में लाएगा, तो सी शेयर इन गुडविल 1,80,000 इंटू 1/3। सी का शेयर कहां से आया 1/3, तो न्यू रेशियो में इसका 1/3 होगा, तो सी शेयर इज 1/3, तो सी का शेयर हो गया 60,000। अब ये 60,000 सी कैश में ला रहा है बैंक से, चूंकि क्वेश्चन में बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एज अ जर्नल एंट्री नरेशन लिखना है। और दिस प्रीमियम डिवाइडेड इनटू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये प्रीमियम 4:1। तो ये सारा कुछ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में समझाया गया है, वही सब चीज आ रहा है यहां पर। न्यू आइटम सिर्फ आपको एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने लिया है, बाकी सब वही आइटम है, लेकिन मैंने फिर से आपको एक बार रिपीट कर दिया। तो ये गुडविल हो गया। अब चलते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। क्वेश्चंस को आप अपने साथ में रखिए और क्वेश्चन कहीं पे नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन से आपको मैं समझा रहा हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना जानते हैं, तो अब चलते हैं देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां बना हुआ है। क्वेश्चंस के अनुसार आप देखेंगे तो जैसे कि लिखा हुआ है, कट करो, तो जैसे यहां पर आप रिवैल्यूएशन में देखते हैं, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। ये मैंने रिवैल्यूएशन में भी पहले समझाया था कि अंडर वैल्यूड का मीन्स ये होता है कि जो बिल्डिंग का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसमें 20,000 रुपए कम दिखाया गया है। दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू बिल्डिंग का 20,000 ज्यादा है, इंक्रीज है। सो इट इज अंडर वैल्यूड देखकर इसको लॉस नहीं मानना चाहिए। बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, जैसे हमने कहा, हम कहते हैं कि किसी को मैंने अंडर एस्टिमेट किया, मीन्स उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा थी, मैंने 20,000 रुपए बैलेंस शीट में रिड्यूस करके दिखाया है, इसलिए ये बिल्डिंग अकाउंट हमारे प्रॉफिट में आ गया 20,000 रिवैल्यूएशन की। इसी प्रकार मैसनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, यानी मैसनरी को हमने ज्यादा करके दिखाया है, तो ये मेरा लॉस है, कम करना है उसको, इसलिए मैसनरी को डेबिट में रखा गया है, लॉस को। स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, तो स्टॉक इंक्रीज कर गया 1 लाख से। इसी प्रकार अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि सन्ड्री डेटर्स 50,000 का है और वहां पर 5,000 का, देखिए यहां डेटर्स 50,000 का है और प्रोविजन ऑलरेडी 2,000 किया हुआ है। वहां पर क्या बताया जा रहा है कि प्रोविजन 10% करना है। 10% किसका आप कैलकुलेट करेंगे, इस 50,000 का। तो 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 हो रहा है। 2,000 ऑलरेडी गिवन, सो एक्स्ट्रा लॉस इज ओनली 3,000। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस प्रकार से 3,000 आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज बाई 7,000, तो 7,000 ये लॉस हो गया, लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना लॉस है। इस प्रकार से आप इसको जब बैलेंस करते हैं 1,20,000 माइनस दिस, तो ये ट्रांसफर टू 80,000 आता है, जिसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अब जब हम आएंगे कैपिटल अकाउंट बनाने, तो कैपिटल अकाउंट में भी आपको पता है क्या क्या आइटम जाने वाले हैं। बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग कैपिटल ए और बी का चला गया। जनरल रिजर्व 1,50,000 है, जिसको ओल्ड रेशियो में 90 and 60 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब आप देखते होंगे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में है 1 लाख और लिखा गया है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000, यानी 30,000 तक का इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में अगर डिक्रीज होता है तो मुझे उसके लिए रिवैल्यूएशन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू आपको दिखा रहा है वो हो रहा है 80,000, मीन्स 20,000 का इन्वेस्टमेंट का नुकसान है, जो कि हम उसको कहां से मेंटेन कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इसके बावजूद 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो रिमेनिंग होगा वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी जो मैंने बोर्ड पर आपको जर्नल एंट्री किया 48 एंड 12। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी रिवैल्यूएशन आपने बनाया 48 एंड 32,000। अब यहां पर ये टू गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब मैं इस चीज को जैसे बता रहा हूं वैसे करना है आपको। ए का कैपिटल का बैलेंस करेंगे, बी का कैपिटल का बैलेंस करेंगे। तो ए का बैलेंस सीडी 9,62,000 और बी का 4,88,000। हाउ टू कैलकुलेट 7,20,000 सी का? तो चूंकि सी का कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो क्या कह रहा है कि ए और बी के कैपिटल के बेस पर आपको सी का कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ए और बी का कैपिटल क्या है? 9,62,000 एंड 4,88,000। इनके बेस पर इस सी का कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, आइए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो ये पहला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था जिसमें न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को फाइंड आउट करना था एज पर द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स पूरे कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब कैपिटल अकाउंट में हमने ए और बी का कैपिटल देखा था, क्या था? तो यहां लिखेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का टोटल कैपिटल क्या हो रहा है? तो जो बैलेंस सीडी है ए का 9,62,000 एंड 4,82,000, 4,88,000, तो ये आ गया 14,50,000। ये टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी है। ये पूरा फर्म की कैपिटल नहीं होगी, ए और बी की कैपिटल है। अब ए और बी को टोटल शेयर कितना मिल रहा है? तो टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी, तो टोटल शेयर 1 होता है, 1 माइनस 1/3 मीन्स 1/3 शेयर ये सी का हमने हटा दिया। तो ए और बी का टोटल शेयर क्या आ गया? 2/3। यानी सिंपल मीनिंग है कि 14,50,000 कैपिटल के लिए शेयर क्या है? 2/3। दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फॉर 2/3 शेयर्स टोटल कैपिटल इज 14,50,000। मैंने इसी को किया है, फॉर 2/3 शेयर कैपिटल इज 14,50,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल शुड बी, तो ये रिवर्स हो जाएगा 14,50,000 इंटू 3/2। ये क्या निकल गया? टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल में सी कितना लाएगा? तो 1/3। तो सी शेयर इन कैपिटल, टोटल कैपिटल इंटू 1/3, दैट मीन्स 7,25,000। तो यही आपको पार्टनर्स कैपिटल में सी के कैपिटल में बाई बैंक करके दिखा हुआ है 7,25,000। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को हमेशा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से न्यू पार्टनर्स का कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो पार्टनर्स कैपिटल फिनिश हो गया। और फिर बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। 2 मिनट में आपको मैं बैलेंस शीट दिखा दे रहा हूं। तो इस प्रकार से ये पार्टनर्स कैपिटल आपका 7,25,000, ये बाई बैंक 7,25,000 सी का कैपिटल आ गया। अब इसमें बैंक अगर बनाते हैं तो पहले से बैंक का बैलेंस है 5,02,000, सी का कैपिटल आया 7,25,000, गुडविल आया 60। इस प्रकार से बैलेंसिंग फिगर हो गया 12,87,000। जब हम इसी का बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं, जो इंक्रीज डिक्रीज है करके उसको डाल देना है। तो ये बैलेंस शीट है आपका कैसेट बैंक, जो बैलेंस सीडी आया है बैंक का। डेटर्स में अब 5,000 माइनस होगा। स्टॉक पहले से 3 लाख था, इसमें 1 लाख इंक्रीज हुआ था तो 4 लाख हो गया। बिल्डिंग 5 लाख प्लस 20,000 तो 5,20,000 हो गया। मैसेंडी में माइनस हुआ था इसलिए 1,70,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट में 20,000 माइनस हुआ। इसी प्रकार यहाँ क्रेडिटर्स में तो कोई चीज नहीं हुआ था। आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस 7,000 हुआ। और जो कैपिटल का बैलेंस यहाँ है इसको करते हैं, ये बैलेंस शीट हमारा मैच करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपको 3 दिनों में पिछले 3 क्लासेस में आज को लेकर 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत से चीजों को मिक्स किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चंस होगा। हम कह सकते हैं कि ये 4 क्वेश्चंस कभी भी रिविजन्स के लिए या उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम देखते हैं और समझकर बना पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ओके, थैंक यू।